छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो। सुरंग में सुरक्षित हैं सभी 40 मजदूर। तस्वीरें आ गईं, अब वो भी आने वाले हैं। उसको बोलो चेनीज बताए, वहाँ पे चेनीज दिखाए। उत्तरकाशी में मंगलमय मंगलवार। और उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मलबे को हटाया नहीं है। दिखने लगा देश भर की दुआओं का असर। मिशन उत्तरकाशी की उम्मीदों वाली सुबह। ऑपरेशन जिंदगी की सबसे सुखद तस्वीर। हम जो बोल रहे हैं कि सुन रहा हूं, वही मैं कर रहा था। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे सुकून देने वाला पल। दिखने लगा पहाड़ तोड़ मशक्कत का नतीजा। अगला प्रोब माइक के साथ डालेंगे। मिशन लाएगा रंग, फंसे लोग होंगे हमारे संग। रेस्क्यू टीम को हिंदुस्तान का सलाम। जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की। यानी वो टनल जहां पे तकरीबन 41 मजदूर इस वक्त जिंदगी की जद्दोजहद में हैं और उन तक हमारी टीमें कैसे पहुंचने की कोशिश कर रही है और वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो इस वक्त मैं सबसे पहले तस्वीरों के साथ दिखाऊं और तब मैं आपको बड़ी बातें बताऊंगी। ये वो टनल है जिसका निर्माण इसलिए हो रहा है कि ऑल वेदर में यहां से लोग आ जा सके, लेकिन इसी बीच में एक आपदा आज से 10 दिन पहले और उस बीच फंस जाते हैं हमारे मजदूर। अब दुनिया भर की जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई है, उनका राय मशवरा भी लिया जा रहा है ताकि हमारे मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। ये उसी टनल की तस्वीरें इस वक्त मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ, जहाँ पे उम्मीद भरी निगाहों से देश देख रहा है कि जल्द से जल्द हमारे मजदूर एक एक करके सामने आ सके। मैं ये पूरा चौहद्दी पहले आपको दिखाऊंगी कि कहां पे ये जो तमाम मशीनें आप देख रहे हैं, इससे टनल में जो जो चीजें हो सकती है वो पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जो टॉप एंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पे रेस्क्यू टीम वहां पे बैठी हुई है, यानी 24 घंटे अलर्ट मोड पे सेना के जवान आपको दिख रहे हैं इस वाले एरिया में। और वो जो बैरिकेटिंग दिख रही है, उस बैरिकेटिंग के बाद कोई आ जा नहीं सकता, यानी मीडिया कर्मी भी वहां से नहीं जा सकते हैं आगे, इसलिए ताकि इस ऑपरेशन में कोई भी बाधा, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत जरूरी है। मामला हाईकोर्ट तक भी जा चुका है और हाईकोर्ट भी ये पूछ रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जवाब भी चाहिए, लेकिन इस वक्त में एक ऐसी तस्वीर आप दर्शकों के सामने रखने जा रही हूं जिस तस्वीर को देखकर आप राहत की सांस लेंगे कि जितने भी हमारे मजदूर हैं, जितने भी हमारे श्रमिक हैं, वो जो यहाँ फंसे हुए हैं, वो सभी श्रमिक इस वक्त महफूज हैं। आप एक कैमरे को देख रहे हैं, ये एंडोस्कोपी के थ्रू ये कैमरा वहां तक पहुंचाया गया है और इस कैमरे के थ्रू एक एक करके वो तमाम मजदूरों को कहा जा रहा है कि आप सामने आइए, अपना चेहरा दिखाइए, उनसे बातचीत भी की जा रही है। और ये बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि मन में किसी के, उनके परिवार, रिश्तेदार या देश के किसी भी नागरिक के जहन में ये बातचीत, पहले सुनिए। तो ये हम जो आवाज आपको सुना रहे थे, दरअसल ये लाउड स्पीकर पे बातचीत की जा रही है कि मजदूर हमारे सुरक्षित हैं या नहीं है। तो सबसे राहत की बात यह है कि वो सुरक्षित हैं। उन्होंने ना सिर्फ इशारा किया बल्कि एक एक करके वो सारी बातें समझ पा रहे थे। जब उन्हें कहा गया कि कैमरे का लेंस क्लीन कीजिए तो वो भी कर रहे थे, यानी पूरा मूवमेंट है, सब कुछ वहां पे ठीक है। बीते 9 दिनों से जो उनके पास मल्टीविटामिन, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, जूस, ये सब जो भेजा जा रहा था वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। और आज पहली दफा यानी 10वें दिन को उनको खिचड़ी भेजा गया है, और वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार कि अब उनके सर्वाइवल के लिए, उनके वहां पे महफूज रहने के लिए, ठीक रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये तमाम एक्सपर्ट्स टीमें यानी डॉक्टरों का जो पैनल है वो बता रहा है। क्योंकि 10 दिन
कम दिन नहीं होता है किसी सुरंग के अंदर में जाकर। हालांकि उन मजदूरों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या मोमेंट है। अब हम आपको अलग अलग एंगल से तस्वीरें, 4 आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो है, उन तस्वीरों से आपको ये पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। वहां पे मजदूर सुरक्षित हैं, उनके पास कैसे कैसे सामान पहुंच रहे हैं और कैसे बाकायदा उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जब उन्हें कहा गया कि आप थोड़ा पीछे हट जाइए क्योंकि अब हम इस कैमरे को हटा रहे हैं और कैमरे को हटाने के बाद पहले पानी वहां पे भेजेंगे और उसके बाद और जो आगे की प्रक्रिया होगी वो की जानी है। तो ये 4 तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन एक एक तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार से लेकर सभी स्तर के जो लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री तक पुष्कर धामी से बातचीत कर रहे हैं, सूबे के जो सीएम है उनसे, और बातचीत करके वो भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं कि हमारे मजदूर किस स्थिति में है। ना सिर्फ उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, बल्कि पूरा देश इस वक्त उनके लिए दुआएं कर रहा है कि ये जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं वो एक एक करके सभी सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। हालांकि वक्त क्यों लग रहा है, ये सबके जहन में सवाल है। ये सवाल मैं भी जानना चाहती हूँ, इसका जवाब, और आप लोग भी जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब यही है कि उन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। यानी इस तरीके से वो मशीनें, वो इक्विपमेंट्स या उनके आने के लिए रास्ता तैयार हो सुरंग के जरिए, जिससे कि उन्हें खरोच भी ना सके, जिससे कि उनके ऊपर कहीं कोई परेशानी ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और सिर्फ भारत की टीम में नहीं, मैं फिर आप सभी के सामने दोहराऊंगी कि सिर्फ भारत की टीम नहीं, अमेरिका जैसे देश की टीम यहाँ पे उनके इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी सलाह ली जा रही है। अब एक बार हम सुनवाते हैं। आप ये आवाज जब सुनेंगे तो आप खुश होंगे। पहले सुनिए आप। हम लोग तो देखेंगे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रखे रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और इस वक्त जो हमने आवाज आपको सुनाई, जो बातचीत हमने सुनवाया, उसके पीछे मकसद यही है कि आप सुकून की सांस ले सके, क्योंकि हमारे जो मजदूर भाई सब है वो सभी यहाँ पे सुरक्षित है, वो टनल के अंदर सुरक्षित है। बाकायदा एक कैमरा गया और उस कैमरे के थ्रू उनका न सिर्फ चेहरा देखा गया बल्कि बातचीत भी की गई। और यहाँ से जो टीमें बात करने की कोशिश कर रही थी, उन बातचीत का असर ये हो रहा था कि जो भी उन्हें कहा जा रहा था वो ये कह रहे थे। जब उनसे कहा गया कि आप एक एक करके सामने आइए कैमरे के सामने ताकि हम देख सके, और उनकी पहचान भी की जा रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उनकी पहचान कर रहे थे बाकायदा नाम के साथ, तो वो सब एक एक करके सामने आ रहे थे। यानी उन सभी मजदूरों में कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो कि बीमार हो, जो कि परेशान हो।